अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का बेसिक जो हमारा सेशन है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। अब बेसिकली मैं पहले कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या हैं इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे बिजनेस में क्या क्या मेन रोल जो है वो प्ले करती हैं। ठीक है। बेसिकली जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, एक ऐसी ये स्किल है जो जो मेरा कहना है कि आपकी जो जुबान है यही कम्युनिकेशन स्किल्स है। जितना अच्छे से आप क्लाइंट के साथ इसको यूज करेंगे, आपकी स्किल बेटर होगी। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि आप किसी को भी अगर डील कर रहे हैं, आप अपनी अपनी बात किसी को बता रहे हैं या फिर आप अपनी कोई एक्सप्लेनेशन किसी को दे रहे हैं, तो आप इतने वाजिया तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे, इतने वाजिया तरीके से उसको जो है वो आप बताएंगे कि अगला सुनने वाला आपको पसंद भी करे। पसंद इस तरह के वो आपको उसकी जो जो भी आप उसको बात बताओगे वो चीज उसको समझ आनी चाहिए। ठीक है। और वो पर्सन आपके बिजनेस या आपकी बात के अंदर इंटरेस्ट ले। ठीक है। इस चीज का जो नाम है वो कम्युनिकेशन स्किल्स है। ठीक है। अब जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हैं, एमएलएम का बिजनेस कर रहे हैं, बेसिकली जो हम एफिलिएट मार्केटिंग का जो बिजनेस कर रहे हैं, इसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स क्या रोल प्ले करती हैं। प्रोस्पेक्ट से एक ऐसी बात करना, इस वे में बात करना और उसको इस तरह सुनना, उसको इस तरह समझाना और उसके साथ एक ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करना जो आपके बिजनेस के साथ आपका बिजनेस पार्टनर बने। ठीक है। तो इस चीज के बेसिक पॉइंट आज मैंने लिखे हैं। तो ये चीज आप सबको कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा। और ये सेशन इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आज आप जो सेशन अटेंड कर रहे हैं या जो सेशन आज आप अटेंड करने जा रहे हैं, ये सेशन आपके बिजनेस में बहुत काम आने वाला है। अब काम क्यों आने वाला है ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि आपके पास प्रोस्पेक्ट को डील सुनना, समझना, समझाना, ट्रस्ट बिल्ड करना, बिजनेस प्लान रिप्रेजेंट करना, A to Z उसको क्लियर करना। तो इस स्किल्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं जो बताना मुनासिब समझूंगा वो उसमें से ये है कि आपने एक अच्छे से अपने प्रोस्पेक्ट को सुनना। मिसाल के तौर पे आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसके साथ स्कैम हुआ है, उससे उसकी स्टोरी सुनो, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ। ठीक है। तो एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाले कोई की बात को जो है वो आपने गौर से सुनना है, उसको समझना है। ठीक है। आप अक्सर क्या होता है, मैंने क्लाइंट्स को देखा है कि क्लाइंट्स कह रहा हूँ, अपने टीम मेंबर्स को देखा है कि वो जब भी किसी प्रोस्पेक्ट को डील करते हैं उसकी जो बात है ना उसके अंदर अंदर बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह आपने नहीं करना, ये गलत बात है। किसी की बात को रोक के आप उसकी बात के अंदर बोलते हैं। ठीक है। और जब वो अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करता है तो उसकी फीलिंग्स को समझो, उसको जो है वो समझने की कोशिश करो कि वो प्रोस्पेक्ट हमसे क्या चाहता है। ठीक है। और जब भी आप किसी को सुनते हैं तो अगला प्रोस्पेक्ट या अगला जो भी पर्सन होता है ना, फॉर एग्जांपल मैं आप में से किसी को भी अनम्यूट करता हूँ और मैं आपको पूछता हूँ कि भाई आपकी क्या परेशानी है या आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। तो आप जब मुझे बताएंगे तो एक ऐसा जो है फीलिंग आती है कि भाई हाँ ये पर्सन मेरी इज्जत करता है। ठीक है। तो इस तरह जब आप जो है वो किसी भी पर्सन को, इस तरह जब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को सुनते हैं तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। और लास्ट एक चीज कि जब आप किसी भी क्लाइंट को डील करते हैं, जब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को डील करते हैं, तो आप लोगों ने उसकी बात को अच्छे से सुनना है और उसकी बात को पहले पूरा होने देना है। फिर आपने जो है वो अपनी बात स्टार्ट करनी है। ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं कि जो हमारी पॉजिटिव लैंग्वेज होती है ना, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज होती है, ठीक है, ये बहुत मैटर करती है। अगर लेट्स सपोज आप बिजनेस इतना अच्छा कर रहे हैं, आप इस बिजनेस को फिजिकली प्रमोट कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक चीज होनी चाहिए वो आई कांटेक्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ठीक है। वो बात करते हैं अपनी आंखों आंखों को नीचे कर लेते हैं, वो बात करते हैं अपनी आंखों को इधर उधर कर लेते हैं, अपना जो नजर होती है वो उधर इधर उधर कर लेते हैं। वो आंखों में आंखें डाल के जो है वो बात नहीं कर सकते। तो ये
जो हमारा कॉन्फिडेंस है ये भी शो करवाता है कि इस पर्सन में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इसने क्या खाक मेरे साथ बिजनेस करना है। ठीक है, तो आपका जो आई कांटेक्ट है ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, और जब भी आप किसी को फिजिकली क्लाइंट डील कर रहे हैं, या आप जूम मीटिंग पे स्क्रीन शेयर करके डील कर रहे हैं, कैमरा ऑन करके किसी को डील कर रहे हैं, स्पेशली फॉर बॉयज, आप एक हल्का सा जो है वो साथ में स्माइल लाजमी दें। ठीक है, और जब भी कोई प्रोस्पेक्ट को आप डील कर रहे हैं, जब भी आप किसी क्लाइंट को डील कर रहे हैं, तो आप जो है वो रिलैक्स होकर डील करें। अगर आप फ्री नहीं हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, तो इस तरह आप अपने प्रोस्पेक्ट को ज़ाया नहीं करें, आप अपने किसी भी क्लाइंट को ज़ाया नहीं करें, इस दौरान आपने किसी भी प्रोस्पेक्ट को डील नहीं करना। जब आप बिल्कुल फ्री हैं, जब आपको लगे कि मैं बिल्कुल ईजी हूँ, तो आपने रिलैक्स होके कॉन्फिडेंट होके तो अपने प्रोस्पेक्ट को डील करना है। अपने जो प्रोस्पेक्ट है, अपने क्लाइंट को जो है वो कॉल पे ले लेना है, या जिस तरह भी आप जो है वो इजी है, आपने उसको उसको जो है वो इस तरह जो है वो डील करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारे पास, सिंपल और क्लियर बात करना। ठीक है, अक्सर क्लाइंट्स को मैंने देखा है वो एफिशिएंसी मारते हैं कि हम लोगों को जो है वो बहुत इंग्लिश आती है, हम लोगों को बहुत डच आती है, ये लैंग्वेज आती है, वो लैंग्वेज आती है। वो जो है ना अगला प्रोस्पेक्ट ही जाया कर लेते हैं। ज्यादा बात करना, ज्यादा ओवर होना, ज्यादा एफिशिएंसी मारना, ज्यादा इंग्लिश बोलना, अब अगला बंदा हो पंजाबी या उर्दू, ठीक है, वो इंग्लिश को नहीं समझ पा रहा, या वो किसी और लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा, आप जबरदस्ती उसको जो है वो अपना बिजनेस प्लान रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी और लैंग्वेज के अंदर, और आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, हद से ज्यादा, यानी कि ये पॉइंट, ज्यादा बोलने से मतलब ये है कि आप वो इतना समझ नहीं पा रहा जितना आप बोलते जा रहे हैं। ठीक है, जब जैसा कि मैं अगर किसी भी प्रोस्पेक्ट को डील करता हूँ, तो मैं अक्सर उसको जो है ना एक ऐसा पॉइंट पूछ लेता हूँ कि आपको समझ आ रही है, तो आगे से यस या नो कर देता है। ठीक है, यानी कि क्लाइंट को डील करते वक्त आपने सवाल जवाब करना है, ये आपका फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, आपने सीधी और साफ बात करनी है, और मुश्किल अल्फाज का चुनाव नहीं करना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आप ये लिख लें कि आपने सवाल जवाब लाजमी करने हैं, क्वेश्चन आंसर लाजमी करने हैं। प्रोस्पेक्ट की जरूरत को समझने के लिए आप कुछ इस तरह के सवाल जो आप कर सकते हैं। अब ये स्टार्टिंग में नहीं, जब आप कॉल में हैं, या जब आप वॉइस पे हैं, या जब आप जूम मीटिंग में हैं, तब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई हाँ, आजकल आप क्या कर रहे हैं, और या फिर आप ये भी कह सकते हैं भाई आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल से अच्छे क्वेश्चंस हैं कि आप किसी को पूछें कि भाई हाँ, आजकल आप क्या कर रहे हैं, और आप अपनी लाइफ में क्या जो है वो चाहते हैं, आप किस तरह स्टेबल होना मुनासिब समझते हैं। ठीक है, और मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो बहुत जो है वो इसको इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि जो जैसे मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, और ये मेरी वॉइस बहुत प्रोफेशनल थी। ठीक है, और एक मैं सोया हुआ हूँ और मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम, हाँ भाई सुनाओ क्या हाल, तो ये दोनों मेरी वॉइस के अंदर, इनकी मेरी जो आवाज है, दोनों की एनर्जी जो है वो बहुत मैटर करती है। जब भी आप बात कर रहे हैं, तो ये चीज बहुत मैटर करती है, आपने एक्टिव होके और जो है वो अपनी जो आवाज है उसको बहुत एनर्जी के साथ जो है वो आपने बोलना है, और बहुत अच्छे, इतना भी नहीं कि आप तेज बोलें। ठीक है, ना आपने बिल्कुल ऐसा एक नॉर्मल सी आवाज के अंदर बोले, लेकिन उसको ऐसा लगे कि हाँ यार, ये मुझे इसकी बात भी समझ आ रही है, और ये बहुत एक्टिव है अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है, इस तरह जो है वो आपका एक मूड का पता लगता है, आपका जो है वो एक अच्छा रिलेशन बनता है अपने क्लाइंट के साथ। ये बहुत मैटर करता है कि आपकी जो आवाज है वो स्टार्टिंग में और होती है और एंड पे और होती है। ठीक है, तो ये चीज आपने लाजमी जो है वो इस चीज का ख्याल रखना है, ताकि आप जब भी किसी क्लाइंट के साथ डीलिंग कर रहे हैं या कोई भी बात कर रहे हैं, तो आपका ये जो पॉइंट है, ये जो बात है, लाजमी जो है वो इसके अंदर आ जाए कि यार देखो, क्या मैं बात ऊंची तो नहीं कर रहा, क्या मैं बहुत स्लोली तो नहीं कर रहा, क्या मेरी आवाज के अंदर सुस्ती तो नहीं है। ठीक है, तो बहुत मैटर करता है ये भी पॉइंट कि आपने जो है वो एक्टिव होके बात करनी है, आपने जो है वो एनर्जी के साथ अपनी आवाज को जो है वो और जो प्रोफेशनल वॉइस है ना, ये बहुत मैटर करती है। एंड द लास्ट वन के कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, तो मैं स्पेशली फीमेल्स और मेल्स दोनों के लिए मैं एक बात कहा करता हूँ कि देखें, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप अपने मोबाइल को पकड़ें और एक चेयर या आप किसी भी स्टैंड के ऊपर रखें, और कैमरा फ्रंट वाला ऑन करके सामने बैठ के अपना नेम बताएं, अपने अपलाइन का नेम बताएं, अपने सिस्टम का बताएं, उसके बारे में जो भी पता है आपको। ठीक है,
जो भी करेक्ट इंफॉर्मेशन है आपके पास वो वीडियो के अंदर बता दें। ठीक है, वो वीडियो 10 मिनट की बने, 2 मिनट की बने, 1 घंटे की बने, जितनी भी बने, वो वीडियो बनने के बाद उसको 2 से 3 दफा सुने, फिर जो मिस्टेक हो उसको नेक्स्ट डे इंप्रूव करें, फिर नेक्स्ट डे वीडियो बनाएं। इस तरह आपके कॉन्फिडेंस की कमी ठीक हो जाएगी। ठीक है। अब अक्सर क्लाइंट्स को बोलना ही नहीं आता, फीमेल्स ये कहेंगी क्या वीडियो हम जो है वो किसी को शेयर नहीं भाई, किसी किसी को भी आपने वीडियो शेयर नहीं करनी, किसी को वीडियो आपने दिखानी नहीं, जस्ट खुद देखनी है, खुद देखने के बाद डिलीट कर दो। ठीक है। तो आपने ये कॉन्फिडेंस वाला काम जो है वो लाजमी करना है, क्योंकि काफी क्लाइंट्स को, काफी जो है वो प्रोस्पेक्ट्स को, काफी जो इस तरह के जो लोग आते हैं ना हमारे पास, उनको इस चीज से बहुत होता है कि इसके अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं। तो ये चीज आपने लाजमी इंप्रूव करनी है। जिस भी पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, वो आज से अपनी जो है वो वीडियो बनाना स्टार्ट करे और उसको वॉच करे, देन अपना कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करे। ठीक है। मैंने अदर कंपनीज के बहुत से लोग देखे हैं, वो पता क्या करते हैं, वो लोग अपने, जैसे कि नेक्स्ट सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है ट्यूसडे को, आज मंडे कल ट्यूसडे है, तो वो लोग अपने ट्यूसडे वाले सेशन के लिए बहुत हाइप क्रिएट करते हैं, वीडियोस क्रिएट करते हैं खुद की। ठीक है, खुद की वॉइस के अंदर वीडियोस बनाते हैं। इस तरह क्या होता है कि बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और वो वीडियोस अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, ताकि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जो है वो लोग हमें देखें और लोगों को पता लगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं। ठीक है। सो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोगों के अगर पास, मेल्स के लिए, जो भी लड़के हैं उनके लिए ये पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर आप लोग अपने इस तरह कम्युनिटीज को प्रमोट करते हैं, अपनी अचीवमेंट्स को प्रमोट करते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और आपका इसमें बहुत ज्यादा फायदा भी है कि आप लोग खुद वीडियो बनाकर जो है वो अपने सोशल मीडिया को ग्रो कर रहे हो। ठीक है। उम्मीद है कि आज के जितने भी कम्युनिकेशन स्किल्स के आपने पॉइंट सीखे होंगे, आपको समझ लगी होगी, और अभी जिसका भी जो भी क्वेश्चन है वो कर सकता है।